नमस्कार। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ही सिर्फ बीजेपी है? वहां भी चीजें होती है ना। ऐसा तो देखिए, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी का वीटो होगा, अमित शाह का वीटो होगा, सुप्रीमो कल्चर वहां हावी है। इन सब के बावजूद बहुत सारी स्थितियां काम करती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज राजभवन में जो यदि नीतीश जी को पहुंचा दिया गया चार वादा करके कि आप ही हमारे मुख्य चेहरा होंगे आदि इत्यादि, तो कल भी नीतीश जी को टेबल पे सब सौंप दिया जाएगा कि आप 121 सीट लड़ लीजिए पिछले बार की तरह, और हम 121 सीट में बांट देंगे, चिराग को भी दे देंगे, मांझी जी को भी। सबका मुंह सुरसा की तरह खुला हुआ है, एकदम बड़ा है। सब ज्यादा मांझी सीटें उपेंद्र चाहेंगे। कुशवाहा उपेंद्र सबको कुशवाहा तो ज्यादा चाहिए। नीतीश जी के खाते में मान लिया। उपेंद्र कुशवाहा के तो नाम में मत लीजिए। अभी मैं एक जगह चैनल पे कह रहा था कि वो जिसकी कोठरी में सबसे ज्यादा चिंगारी फूट रही होगी वो उपेंद्र कुशवाहा है आज। क्या अरुण भाई? क्यों? एक तरफ वहां बेटा सामने लाया जा रहा है, वहां भी उम्मीद खत्म। दूसरी तरफ जो ये कुशवाहा मंत्री लेके आ गए बीजेपी वाले, कुशवाहा नेताओं को खड़ा किया जा रहा है। सम्राट चौधरी उपेंद्र पहले से कुशवाहा, ही हैं उप आरजेड मुख्यमंत्री। आरजेडी वाले बहुत उतना ट्रस्ट कर नहीं, उधर वो भी कुशवाहा अलग अलग कुशवाहा खड़ा करके अलग कहानी बना रहे हैं। जो वीडियो जारी किया सम्राट चौधरी का, जिसमें सम्राट चौधरी के सामने राजीव प्रताप रूडी, गिरिराज सिंह सब हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। ये वीडियो जारी किया गया है, ये वीडियो अपने आप नहीं निकला है। और सम्राट तेजस्वी और चौधरी का कब फंस के पड़ा लालू जी है। वाली। हाँ, बिल्कुल। एकदम वो वीडियो ऐसा नहीं है कि अपने आप निकल गया है, वीडियो जारी किया गया है वो ये दिखाने के लिए कि सम्राट चौधरी सबसे बड़ा नेता है। तो तब तो उपेंद्र ये सब जो और उपेंद्र हाथ जोड़ कुशवाहा रहे हैं, की गिरिराज स्थिति सिंह और कह रहे हैं खराब हमने होगी। गलती। हाँ, नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को चोट लग रही होगी। तो देखिए, राजनीति में ये सारी चीजें हैं। पंकज जी, यादव और मुस्लिम को लेकर के क्या बीजेपी ये तय कर चुकी है कि उसे मुस्लिम और यादव का वोट नहीं मिलेगा? मुस्लिमों पर तो बीजेपी का पहले से ही फोकस है। ये आज कोई नई बात थोड़ी नहीं है कि इस 31-32 मुसलमानों। प्रतिशत दोनों जातियां मिलाकर लगभग 31-32% हैं और इनका प्रतिनिधित्व तो मात्र दो, एक यादव एक मुस्लिम, वो भी जदयू के तरफ से। बिल्कुल जो है वही हम बात बता रहे हैं कि बीजेपी जो है ये जानती है कि मुस्लिम उनके साथ कभी भी, मुस्लिम उनके लिए कुछ भी कर दे, चाहे यादवों के लिए भी कुछ भी कर देंगे, उनके साथ तो नहीं जाएंगे। उनका जो है एक अपना वो देख रहे हैं कि एंटी बीजेपी, मुसलमानों का यह है कि बीजेपी को हराने वाला कौन कैंडिडेट है। ये नहीं, उससे ये मतलब नहीं है कि जेडीयू का है कि आरजेडी का है कि माले का है कि कांग्रेस का है। उनको इससे मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि इस विधानसभा इस सीट पर बीजेपी को कौन जो है हराएगा, वो उसके साथ जाते हैं। बिल्कुल। तो मुसलमान के लिए तो खैर बीजेपी में कोई ऑप्शन ही नहीं है, और बीजेपी के पास मुसलमानों का जो है कोई कैडर भी नहीं है। बहुत बड़ा कैडर बन भी नहीं पाएगा और बना भी नहीं है, बना भी नहीं तो है। जदयू, और भविष्य में बन पंकज रहा जी, है कि नहीं जदयू बन। ने इतनी बड़ी उपेक्षा क्यों की? जदयू भी तो उपेक्षा कर रही है। वो दावा करती है कि मुसलमानों के हम हित रक्षक हैं, संरक्षक हैं, बीजेपी से बचाते हैं, मुसलमान बीजेपी को और जदयू को भी वोट देते हैं। इस तरह का जो प्रचार किया जाता है, नहीं नहीं, और हमको एक मुसलमान तो बात, मात्र एक एक मंत्री पूरे 36 में। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि जेडीयू भी जान रही है, जेडीयू भी जान रही है कि जब उनका गठबंधन अगर बीजेपी के साथ हो रहा है तो मुसलमान उनसे इनवाइट होंगे। उनको वोट नहीं देंगे। वो नहीं देंगे कि आप जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। मतलब जदयू के प्रत्याशी को भी हराने के लिए वो किसी दूसरे को वोट देंगे। बिल्कुल दे देंगे वो। अगर गठबंधन में है आप तो आपको देंगे वो, कि भाई इनके साथ मिले हुए, जो इनका वर्चस्व है, जो ये कहेंगे वही आप करेंगे। हमारे लिए तो आप सोचेंगे नहीं। भले ही नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए नहीं किया है, जेडीयू ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है जितना अपेक्षित परिणाम मुस्लिम वोटर की तरफ से आना चाहिए था जेडीयू के पक्ष में, वो नहीं आया है और न कभी वो आएगा जब तक कि बीजेपी के साथ रहेंगे एनडीए में। दूसरी चीज, अब यादव की हम बात कर रहे हैं। आपको याद होगा उपेंद्र जी कि 2014 चुनाव में रामकृपाल जी अलग हुए थे। उन्होंने जेडीयू की तरफ जो है पहला अपना नजरिया दौड़ाया था
कि जेडीयू से जब हम जाएंगे, जेडीयू से हमको पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा। वहां पर भी जो है, चूंकि रंजन यादव जो है सिटिंग एमपी थे, अब रंजन यादव का जो है जेडीयू में बड़ा वर्चस्व था, शरद यादव उस समय अध्यक्ष थे, अंततः हार करके इनको जो है बीजेपी में आना पड़ा, बुझे हुए मन से। ये नहीं कि खुशी खुशी ये है कि बीजेपी में जाएंगे हम, चाहे जो भी है। तो उस समय भी कुछ लोगों ने इसकी जो है गारंटी वारंटी लिया था कि क्या पता है कल ये जो है वापस चले जाए। तो अभी भी जो है बीजेपी है, यादव हैं, अच्छे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, नई जनरेशन जो आ रही है वो डेवलपमेंट को देख रही है, अपने करियर को देख रही है, उसके हिसाब से बीजेपी में है। लेकिन फिर भी बिहार में जो है एक जो है बहुत बड़ा तबका यादव का जो है, उसको कोई भी पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, वो आरजेडी से उनको नहीं तोड़ पाएगी। फैक्ट है और ये सत्य है। क्या फर्क पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर? 5-6 महीने बाद होना है। देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें निश्चित रूप से जो चेहरा, जातियों का चेहरा आगे करने की जो रणनीति पे बीजेपी काम करती है वही उसने किया है। पूरे देश में जो पिछड़ी जातियों को और दलितों का चेहरा आगे करने की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वही काम इसने बिहार में भी किया है। हंगामा इसलिए हो रहा है कि इस बार इसने नीतीश कुमार के समर्थकों का चेहरा आगे कर दिया है। खलबली यहाँ खलबली तो इस पे ज्यादा ये है। अब क्या है कि बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई। तो ये आज तो पटना में यही हर व्यक्ति के मन में यही सवाल है कि इतना अंतर होने के बावजूद क्या नीतीश कुमार रह पाएंगे इस घेराबंदी में। जैसे आपको याद होगा कि शंभू पटेल को जब राज्यसभा भेजा जा रहा तो उस समय नीतीश कुमार ने, जदयू ने विरोध दर्ज किया था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने किया वो घेराबंदी और आज की घेराबंदी। दूसरी बात कि यादवों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो उसका एक बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि यादवों पर वो टिकट देंगे। यादवों को ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 सीटों पर उम्मीदवार बनाने की योजना पर काम कर रही है बीजेपी, क्योंकि पिछले चुनाव में, पिछले जो कई चुनाव जो हुए उसमें यादवों की तरफ यही देखा गया है कि वो अपनी जाति के उम्मीदवारों को वोट देने में ज्यादा आगे रहे। तो ये कुशवाहों का भी यही हाल है। बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि यादवों को विधानसभा का टिकट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको चुनाव लड़ाया जाए। जी, तो बनियों का हिस्सा काटा गया तो बनियों को भी ज्यादा टिकट मिलने की उम्मीद है। हाँ, अब बनियों को दिक्कत यह है कि बनियों को टिकट मिलता, लेकिन अगर तेजस्वी यादव अगर बनियों को फंसाने का काम अगर वो ज्यादा तेजी से करें, अगर, जो कि देखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जब जब बनिया उम्मीदवार लाया तब तक उसके बनिया कैंडिडेट बहुत मजबूती से लड़े चुनाव। आप तारापुर का उपचुनाव देखिए, आप गोपालगंज का उपचुनाव देखिए, आप शिवहर लोकसभा का चुनाव देखिए कि राष्ट्रीय, जहां रमा देवी 4 लाख और 4.5 लाख वोट के बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जीतती थी, वहां रितु जायसवाल मात्र 29,000 और 30,000 वोट के हारी। तो मतलब कि बनियों ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया, अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट दिया। तो अगर तेजस्वी यादव, कुशवाहा, जैसे कि बीजेपी घेराबंदी कर रही है कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़ा की, लेकिन अगर यही घेराबंदी अगर तेजस्वी यादव करते हैं कि वो भी बनियों की घेराबंदी, कुशवाहाओं की घेराबंदी अगर इस तरह की करते हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को लाभ होगा। क्योंकि अभी सारी जातियां अपना प्रतिनिधि ढूंढ रही हैं, विधानसभा में प्रतिनिधि ढूंढ रही हैं, लोकसभा में प्रतिनिधि ढूंढ रही हैं, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि ढूंढ रही हैं। तो जो पार्टी जितनी जातियों को प्रतिनिधित्व देगी उसको लाभ होगा। विकास का मुद्दा और ये बहुत सारी मुद्दा अब वोट देते समय मुझे लगता है कि वो
कमजोर पड़ जाती है। देखा जाए इसे संजय जी, यादव, मुस्लिम, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, सवर्णों को साधने की कवायद और बिहार विधानसभा चुनाव सर पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा मंत्रिमंडल गठन का? क्या वोट बिहेव में जो मतदाताओं का व्यवहार होता है, मतदान व्यवहार जो होता है, उस पर इस मंत्रिमंडल विस्तार का कोई फर्क पड़ता हुआ दिखेगा? नहीं, वो तो फर्क पड़ेगा। चेहरा यदि सामने जाता है तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही। हम आकर यदि उपदेश करेंगे हमारा अपने कास्ट लोकेशन से, मेरे उपदेश को कितना लोग सुनेगा? लेकिन एक चीज है कि जितना विधानसभा चुनाव बेहद लोकलाइज होता भी जा है, और ये वाला फैक्टर हर जगह काम करता है कि जिन जातियों के लोग टिकट जिन्हें मिलता है वहां पे बड़े मजबूती से, और चुनाव में बहुत फर्क पड़ता है। यदि यादवों को बीजेपी ने दिया तो निश्चित तौर पे यादव बहुत मजबूती से लड़ेंगे, जीत हार का एक अलग प्रसंग है। जमानत जब्त नहीं होगी उनकी बीजेपी से। हाँ, ये तो ऐसा नहीं हुआ कि तेजस्वी को यदि इस बार मुख्यमंत्री बनाना है तो एकदम से जो है जमानत जब्त करा दें बीजेपी वालों का। तो ये है मेरी अंतिम टिप्पणी, यही है कि बिहार जो है, महाराष्ट्र में जो करके आई है भाजपा, जहां जाति बड़ा इशू बहुत समय से रहा है, 200 साल से रहा है, लेकिन जाति चुनाव के भीतर एकदम हिलोर पैदा कर देने की स्थिति पैदा करके उसको साध लिया बीजेपी ने। हम कई बार कहते रहे हैं कि वहां कई सारा कॉर्पोरेशन खोला, कई अति पिछड़ी जातियों के महापुरुषों के नाम पे खोला, और वो सब करके वहां एकदम, जिसको कहते हैं ना कि एकदम ही कीचड़ में उसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो हिचोड़ दिया एकदम से, और उसमें से निकाल दिया। बिहार में तो ऐसे ही हिचोड़ाया हुआ है। इतने चेहरे ही हैं, मांझी जी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, आपके उपेंद्र कुशवाहा, और सब जातियों का एक रिप्रेजेंटेशन ऊपर में है, फिर नीचे की स्थिति है। बीजेपी कलेक्टिवली सब जगह है, इतना बड़ा कहीं चेहरा यदि उनके पास नहीं है तो कलेक्टिवली सब जगह है। तो इसलिए बड़ा दिलचस्प होगा बिहार के चुनाव पे कोई भी आकलन जो है, कोई भी राजनीतिक पंडित यदि करते हैं तो वो बड़ा थोड़ा और नजदीक आके आकलन कर सकते हैं, लेकिन अभी तो कम से कम आकलन नहीं ही किया जा सकता है। उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी